Good morning, children. We are going to study in about past continuous tense. You are so desirous and keen interested to know in about past continuous tense. आप सब लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने के लिए बहुत जिज्ञासु हैं। चलिए तो हम इसकी शुरुआत करते हैं आपकी जिज्ञासा के अनुसार। पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब हम लिखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तो इससे आशय होता है कि भूतकाल में कोई कार्य शुरू हुआ और जारी था। जैसे वह पढ़ रहा था, तो वह पढ़ रहा था यानी भूतकाल में पढ़ रहा था और पढ़ने की जो क्रिया थी वह जारी थी। तो जब हम टेंस की बात करते हैं तो हमेशा हम आपको इस बात का रिमाइंड कराते हैं कि हमें सबसे पहले उसके पहचान को जानना होता है कि आखिर टेंस की पहचान क्या है। जब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ते हैं तो हम यह जानते हैं कि इस टेंस का पहचान है रहा था, रहे थे, रही थी। तो पहचान देखेंगे। पहचान इस टेंस में रहा था, रहे थे, रही थी, ये सहायक क्रिया अंत में जो होता है इससे हमें पता चलता है कि दिया हुआ वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब हम रूल पर ध्यान देंगे कि तब हम किस स्ट्रक्चर का उपयोग करके हम इस टेंस को बनाएंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब हम रूल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है वाज, वर। उसके बाद जो वर्ब होता है उसमें वर्ब के साथ जो बेस फॉर्म होता है उसमें हम जोड़ते हैं आईएनजी और लास्ट में लिखते हैं ऑब्जेक्ट। और इस प्रकार हमारा जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसका स्ट्रक्चर तैयार होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार वाज और वर का प्रयोग करते हैं। फिर जो वर्ब का बेस फॉर्म होता है क्रिया का जो मेन रूप होता है उसमें हम आईएनजी जोड़ते हैं, लास्ट में लिखते हैं ऑब्जेक्ट। तो चलिए वाक्य बनाकर एग्जाम्पल हम सीखें। तो आप लिखते हैं कि मैं किताब पढ़ रहा था। अब जब आप लिखते हैं कि मैं किताब पढ़ रहा था तो एक चीज जान लीजिएगा, वाज वेयर दो हम यहाँ दिए हैं। तो जब सब्जेक्ट आई, ही, आई, वी, यू और दे और इसके साथ प्लूरल, फिर से ध्यान दीजिएगा, जब सब्जेक्ट आई मतलब मैं, वी मीन्स हम लोग, यू मतलब तुम, दे मीन्स वे लोग और अन्य कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो तब हम वेयर का प्रयोग करते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके साथ होता है वर्ब, WERB। और जब सब्जेक्ट आई हो, ही हो, सी हो, इट हो या किसी का नाम हो तो उसके साथ होता है वाज। फिर कंफ्यूज हो गए आप लोग, यहाँ आई था, यहाँ आई हमेशा सिंगल फॉर्म में होता है, प्लूरल फॉर्म में, लेकिन यहाँ सिंगल फॉर्म में यूज होता है। तो आई,
ही सी इट और नेम के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे? वाज। और वी यू दे के साथ आप किसका यूज करेंगे? वर का। तो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। आई के साथ किसका यूज करना है? वाज का। यानी जब सब्जेक्ट के स्थान पर आई ही सी इट और किसी व्यक्ति का नाम हो तो हम हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करते हैं। तो आई वाज रीडिंग अ बुक। आप क्या लिखिए? आई के बाद क्या हो गया? वाज, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। वर्ब भी क्या हो गया? सिंगुलर। रीडिंग वर्ब का आईएनजी पर, अ बुक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और आपका वाक्य बन गया। दूसरा वाक्य देखिए, हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे। पसंदीदा खेल है आप लोग का। हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे। तो वी हम लोग का मीनिंग होता है वी। तो लिखेंगे वी। यहाँ पर हमेशा फोकस कीजिएगा रूल पर। सब्जेक्ट लिखेंगे वी। वी के साथ क्या लग जाएगा? वर्ब। और फिर खेलना जो है क्रिया है, इसमें आपको मेन में आईएनडी जोड़ना है। तो खेलना का मतलब होता है प्ले। तो हो जाएगा प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। वी आर प्लेइंग क्रिकेट। वाक्य पद में तैयार हो गया। वी वर प्लेइंग क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे। तुम अपना पाठ याद कर रहे थे। तुम अपना पाठ याद कर रहे थे। तुम हो गया सेकंड पर्सन। और इसके साथ वी यू दे हो तो क्या लगता है ना? वर्ब। तो यू मीन तुम। यू के साथ किसका प्रयोग करना? वर्ब का है। तो क्या होगा? वर्ब। तो यू वर्ब। उसके बाद क्या है? याद कर रहे थे। यू वर्ब रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग अपना के लिए यू है तो क्या हो जाएगा? योर। और पाठ में लेसन। यू वर रिमेम्बरिंग योर लेसन। तुम अपना पाठ याद कर रहे थे। पूरी पीसफुली माइंड से रूल के तरफ ध्यान देते हुए उसको माइंड में करते हुए आप लोग वाक्य को बनाएंगे। यू वेयर रिमेम्बरिंग योर लेसन। और आपका वाक्य बढ़िया बनेगा। और इस प्रकार आप लोग बनाएंगे। वाह, आगे भी देख लीजिए। तो सिंगुलर वाला वह एक पत्र लिख रहा था। अब वह आई ही सी इट और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो क्या होता है? वाज। तो हो जाएगा ही वाज राइटिंग अ लेटर। अब ही सब्जेक्ट हो गया। वाज हेल्पिंग वर्ब। और वर्ब का जो यूज में उसमें आईएनजी जोड़ दी तो क्या हो गया? राइटिंग। और लेटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इस प्रकार आप लोग समझते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। ये जो हम लोग पैटर्न अभी तक सीखे, ये है अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। इसको अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। अब जो हम लोग सीखेंगे वो होगा निगेटिव, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग निगेटिव करेंगे। तो रूल चेंज रहेगा, बाकी का सेम रहता है। अब तक आप लोग
इस बात से अवगत हो चुके हैं कि जब हम अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाते हैं तो रूल चेंज होते हैं, बाकी पहचान सेम रहते हैं। तो चलिए देखा जाए ये रूल क्या होगा। तो नेगेटिव में भी सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वाज वर्ड का प्रयोग इसमें भी होता है, उसके बाद होता है नॉट। नेगेटिव में हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? नॉट का। तो उसके बाद तो नॉट यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर, फिर नॉट, और लास्ट में लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, फिर वर्ब का क्या लिखते हैं? वर्ब के साथ हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं, इसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट। और ये जो हमारा स्ट्रक्चर होता है नेगेटिव का, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर, फिर क्या लगाते हैं? नॉट, वर्ब में क्या लगाते हैं? आईएनजी, और लास्ट में लिखते हैं ऑब्जेक्ट। भिन्न मत पढ़ लीजिए, वर्ब में आईएनजी यानी वर्ब का जो बेस कर्म होता है उसमें आईएनजी हम जोड़ते हैं, है ना। यहाँ प्लस का हम साइन दे रहे हैं ताकि आप समझेंगे कि जोड़ते हैं। तो अब चलिए वाक्य को लिखते हुए आगे बढ़े। मैं अपना काम नहीं कर रहा, गजब का विलय है जी। मैं अपना काम नहीं कर रहा था, स्वीकारोक्ति कर सकते हैं तो, लेकिन यह स्वीकारोक्ति नहीं, निगेशन है, मतलब नेगेटिव। तो आई मीन्स मैं, फिर आई के साथ क्या लगता है? वाज। आई वाज नहीं के लिए लिखेंगे नॉट। करना का मतलब होता है डूइंग। आई वाज नॉट डूइंग। अपना के लिए क्योंकि आई तो क्या हो जाएगा? माई। तो माई, आई वाज नॉट डूइंग माई, और काम का मतलब होता है वर्ब। जैसे ही आप वर्ब लिखेंगे ये आपका नेगेटिव पूरा हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? अब हम लोग किताब नहीं पढ़ रहे थे। आप लोग कह रहे कि हम लोग किताब नहीं पढ़ रहे थे, तो क्या कर रहे थे? इससे मतलब नहीं है, वाक्य बना रहे हैं। तो हम लोग के लिए क्या हो जाएगा? वी वर नॉट रीडिंग, वी वर नॉट रीडिंग बुक। हम लोग किताब नहीं पढ़ रहे थे। वी सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? वर्ब। नॉट वर्ब का आईएनजी फॉर्म, यानी वर्ब का जो मेन रूप होता है उसमें आईएनजी हो गया, लास्ट में क्या लिख दिए? ऑब्जेक्ट। आपने वहां बना लिया। एक बात आपके तरफ से है कि वह पत्र नहीं लिख रहा था। चलिए अच्छी बात है। तो वह के लिए आप लोग क्या लिखेंगे? ही चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या कर पाएंगे? वाज। बहुत बढ़िया, बता रहे हैं आपको। ही वाज, उसके बाद क्या लिखेंगे? ओके, नॉट। ही वाज नॉट लिखना का राइटिंग, ही वाज नॉट राइटिंग लेटर। ओके, वाह, बहुत बढ़िया। ऐसे ही समझते रहिए, सीखते रहिए। इसका मतलब आप लोग नॉट राइटिंग में लेकर और समझने लगे हैं। ये हो गया आपका नेगेटिव। चलिए इसी जोश में अब हम लोग क्या बनाएंगे? इंट्रोगेटिव। अच्छी बात है। तो लेटर क्लीन इंट्रोगेटिव पर हम लोग फिर ध्यान दें। ये आपका हो गया
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव। और अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह जो है इंट्रोगेटिव है। तो जब इंट्रोगेटिव के लिए क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, वाज, वर। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब का, वर्ब हम क्या लिखते हैं आईएनजी। लास्ट में क्या लिखते हैं ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, फिर वाज वेयर, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का आईएनजी पर ऑब्जेक्ट, और लास्ट की इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन मार्क दे देते हैं। और एक आपका स्ट्रक्चर होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक, इसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव। प्रश्नवाचक वर्ड प्रश्न थे, क्या वह, क्या वह किताब पढ़ रहा था। प्रश्नवाचक लगा, क्या वो किताब पढ़ रहा था। हाँ, तो अब क्या है, तो फिर क्या बोले हैं, क्या के लिए हम क्वेश्चन वर्ड मतलब व्हाट, हाउ, व्हिच का प्रयोग नहीं करते हैं, फिर क्या करते हैं हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज और वर। तो वह जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ किसका पर होता है वाज का। तो हम सबसे पहले क्या लिखें वाज ही, उसके बाद तो आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया यानी क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट, फिर वर्ब का आईएनजी। तो रीड वर्ब है, रीड में क्या जोड़ेंगे आईएनजी, तो क्या बन जाएगा रीडिंग। तो वाज ही रीडिंग अ बुक, वाज रीडिंग अ बुक, क्या वह एक किताब पढ़ रहा था। और आपका क्वेश्चन वर्ड एक सेंटेंस पूरा हो गया। अगला देखिए, क्या तुम उपन्यास लिख रहे थे। प्रश्न है क्या तुम उपन्यास लिख रहे थे। तो अब क्या के लिए क्या लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, यू सेकंड पर्सन है और यू के साथ क्या लगता है वर्ब। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे वर्ब, WEI, फिर क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यू। तो वर यू लिख रहे थे मतलब राइटिंग, WRITING, राइटिंग। वर यू राइटिंग, वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा। उसके बाद क्या लिखते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का उपन्यास, उपन्यास को इंग्लिश होता है नॉवेल। वर यू राइटिंग और नॉवेल, और नॉवेल मतलब होता है उपन्यास, यहाँ इंट्रोडक्शन मार्क लगा दिए। वर यू राइटिंग और नॉवेल, क्या तुम उपन्यास लिख रहे थे। और आपका वाक्य पूरा हो जाएगा। एक ऐसे वाक्य अब हम लोग बनाए जिसमें क्या बीच में हो, प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो। वह कहाँ जा रहा था। अब देखिए एक कथन शब्द जो है प्रश्नवाचक है और यह वाक्य शुरू में नहीं है, कहाँ है बीच में। अब यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है कहाँ, तो कहाँ का नहीं होता है वेयर, तो वेयर। उसके बाद क्या वॉज, क्योंकि ही है, ही क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो वेयर वॉज ही, वेयर वॉज ही गोइंग। ऑब्जेक्ट नहीं तो छोड़ दीजिए,
इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं दिए कि आप घबराते होंगे जहाँ सब्जेक्ट वहां तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं तो क्या करेंगे सर, जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं वहां ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे। जो वाक्य में दिया होता है उसी को हम बनाते हैं, उसी का जो है हम ट्रांसलेशन करते हैं, अपने से कोई ट्रांसलेशन में एक्स्ट्रा नहीं करते हैं। और कहा जाता है हेयर वाज ही गोइंग, इंट्रोगेशन मार्क लगा दिए, चूंकि ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्जेक्ट देंगे कहां से। और इस प्रकार हम हर कंफ्यूजन को दूर करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। आज सोचेंगे कि सर जी अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव तो पढ़ा दिए, लेकिन परीक्षा में जो मैथ का फ्लोइंग आता है, जो ऑप्शनल क्वेश्चन आता है, उसको बताएंगे नहीं। हमेशा बताते आए हैं, इसमें ही बताएंगे, ध्यान दीजिए। और इसको क्लीन किया, आप लोग नोट कर लिए है ना, तो आगे देखिए, इसको हम लोग क्लीन कर देंगे। और फिर अब आपका वो आ गया कि हम ऑप्शनल क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे जब वो दिया होता है। तो देखिए ऑप्शन लिखा रहता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन और गिवन सेंटेंस, दिए हुए वाक्य से आप करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए। गिवन फॉलोइंग सेंटेंसेस ऐसे ही करके दिया होता है, आप चूज द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन आएगा। तो मान लीजिए आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, जिसमें एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसके ऑप्शंस दिए रहेंगे, और वहीं आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड जो आप सीखे हैं, रूल रेगुलेशन जो आप कॉपी में नोट किए हैं, उसका आपको इस्तेमाल करना होगा। तो चलिए देखा जाए। पहला एक बार ले लीजिए, दिया है आई डैश डैश गोइंग ऑन और जर्नी। वाक्य जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है और इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, गोइंग ऑन और जर्नी दिया है। और ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए ले लीजिए इज, ऑप्शन बी दिया है वॉच, ऑप्शन सी दिया है वर्क, और ऑप्शन डी दिया है आर। अब हम सोचे कि करें तो क्या, तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, तो आई के साथ हम कॉन्टिन्यूअस में किसका यूज करते हैं, इज का तो प्रकार नहीं है, क्योंकि ये भी सिंगुलर है, वाज भी सिंगुलर है, वर्क का टाइम में क्योंकि ये प्लूरल है, ये तो आपका प्रेजेंट टेंस का। तो करेंगे तो आई के साथ क्या आएगा, वाज। दूसरा लीजिए सेंटेंस, वी लर्निंग आवर लेसन, वी डैश लर्निंग आवर लेसन। इसमें भी ऑप्शन सेम है, इज है, बी में क्या हो गया वर्ड, सी में लिख लीजिए वर्ड, और डी में लिख लीजिए आई। फिर आप सोचें कि हम करें क्या, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के दिमाग पर रहेगा, तो आज बी क्या हो गया सब्जेक्ट, बी के साथ पास्ट कंटिन्यूअस में किसका यूज करते हैं, इसका तो करते नहीं है, वाज, क्योंकि ये क्या है प्लूरल, वाज भी नहीं करेंगे, आज नहीं करेंगे क्योंकि प्रेजेंट टेंस का है। तो पास्ट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करते हैं, शुरू में बताएंगे वर्ब, यहाँ पे लिखेंगे वर्ब। इस प्रकार जब स्ट्रक्चर पर आप फोकस करेंगे तो जो भी ऑप्शन दिए होंगे उनको समझते हुए आप उसको जो है हल करेंगे। कोटेशन में दिया जाता है टेंस, जब टेंस देता है उसका, तो उसके बेस से भी आपको जो है अनुमान मिलता है। इस प्रकार हम इस अभ्यास को आगे बढ़ाएंगे और जो भी बताए गए हैं इससे और अधिक
एग्जाम्पल आप अपने नोटबुक में लिखकर हल करेंगे और फिर उसे चेक कराएंगे। थैंक यू।